गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज 14 मार्च शाना का बर्थडे है। सुबह 6:30 पौने 7 उठ के मैं साहिबाबाद गया बिकॉज मुझे टोकरियाँ पैक करानी होती है ऑर्फनेज के लिए। मैं हर साल ऑर्फनेज जाता हूँ। तो इस बार मैं 38 बच्चे थे। पहले कभी चैनल नहीं था, तो अभी चैनल रिसेंटली मैंने शाना का बनाया था, तो मैंने कहा इसमें शेयर करूँ। आई होप आप सभी सपोर्ट करते होंगे। फिर घर आके नाने के बाद पंडित जी आए हुए थे शाना के ग्रह शांत कराने। तो मैंने कहा पंडित जी अगर आप शांत करा ही रहे हो तो थोड़े रश्मि और मेरे भी शांत करा दो। पंडित जी ने कहा बेटा शांत तो सबके ग्रह करा सकते हैं, लेकिन एक बार में एक के ही होंगे। फिर देखो शाना अच्छे से पंडित जी की बात सुन रही थी, रश्मि भी सुन रही थी, बट दोनों में से मानता कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद रश्मि उठ के चली गई और मैं और शाना एक दूसरे के ग्रह शांत कराते रहे। फिर उसमें रश्मि आ गई, हमने अच्छे से पूजा की जोक से पाठ। फिर शाना के साथ हमने आरती करी। आरती करने के बाद हम शाना के स्कूल चले गए बिकॉज वहाँ पे भी उसको बर्थडे सेलिब्रेट करना था। शाना ने सबको रिटर्न गिफ्ट दिए, चॉकलेट दी, फ्रूटीज़ दी। फिर शाना के बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम निकल गए ऑर्फनेज के लिए। तो जब मैं ऑर्फनेज गया था, तो ये पिछले साल की फ़ोटो है। जब शाना 3 साल की थी तब भी हमने ऑर्फनेज जाके ही शाना का बर्थडे बनाया था। तो ये जो मैंने हाथ में उठाए हुए अमन है, आज जब मैं गया तो अमन काफ़ी चेंज लग रहा था। पिछले साल तो मेरे पास चैनल नहीं था, तो मैंने शाना का तो डाला नहीं, तो ये पिछले साल की फ़ोटो थी। तो इस साल जब मैं गया, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये देखो अब और अमन कितना बड़ा हो गया, ये पिछले साल कितना छोटा होता था। तो अच्छे से वहाँ पे देखा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इनको कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं आती, दो इट्स ए रजिस्टर्ड ऑर्फनेज, बट ये प्राइवेट ही आपस में ही बड़ी मुश्किल से करते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट आई गेस। 38 बच्चे हैं, कुछ बच्चे स्कूल भी जाते हैं, फिर इनका रेंट है, फिर बच्चों का खाना पीना है, बच्चों की पढ़ाई है। देखो शाना भी कैसे खेल रही है। आई होप आप मतलब थोड़ा बहुत सबको सपोर्ट करना चाहिए। अमाउंट वेरी नहीं करता, मेड बी 100 रुपीज़ 200 रुपीज़, बट नंबर ऑफ़ पीपल अगर किसी भी चीज़ के लिए फॉरवर्ड है तभी वो चीज़ हो सकती है। फिर हमने शाना का अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया और सबने शाना को केक खिलाया। फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जो मैं टोकरी लाया था मैंने बच्चों को बांट दी। और उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट किया, सबके साथ फ़ोटो खिंचवाई। और उसके बाद ये वही अमन है जो मैं आपको बता रहा था ना। अमन बेचारा चल नहीं पाता, अभी इसकी फिजियोथेरेपी चलती है। आई होप ये जल्दी चल पाएगा। फिर उसके बाद सबसे सेलिब्रेट करके हम घर पे आ गए। फिर शाना के फ्रेंड्स ने आना था, सोसाइटी के ही। फिर अच्छे से उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया, डांस किया, शाना ने भी डांस किया। देखो शाना कैसे डांस कर रही है। फिर उसके बाद शाना ने अपनी एक सोलो परफॉर्मेंस भी दी। शाना भी आज बेचारी बहुत थक गई थी, सुबह से लगी हुई थी हमारे साथ। फिर उसके बाद हमने शाना का केक कट किया। केक कट करने के बाद बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम चले गए डिनर करने बाहर। और वो देखो शाना जी वहाँ पे भी अपनी मस्ती। बस मेरे को यही था कि शाना यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना तोड़ दे कि मैं उम्र भर के लिए गिरवी हो जाऊँ। फिर उसके बाद अच्छे से खाया पिया। और आज तो भाई मैंने क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब दो मैं डायबिटी को, बट मैंने इतना मीठा मीठा आज सब खा लिया, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं आज। आज मेरे अंदर डूडल आ गया था। फिर उसके बाद खाने के बाद अब इतना खा लिया, दिल पे पत्थर रखे, तो गोलगप्पे वाले भैया देखे। मैंने कहा जब इतना पत्थर रख ही लिया भाई, वेट बढ़ ही गया, तो चलो गोलगप्पे ही सही। अभी मैं निकल ही रहा था तो मुझे बांटे वाले भैया दिख गए वहाँ पे। मैंने कहा यार जब आगे इतना पत्थर रख ही चुका हूँ तो फिर बांटा भी पी लेते हैं। थैंक यू।